नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल नए फ़ोन की, Realme 15 Pro 5G। ये जल्दी भारत में आने वाला है। हाँ, काफी चर्चा है इसकी। बिल्कुल, हमारे पास इसकी काफ़ी रिपोर्ट्स और तुलनाएं हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास है, और ये जो AI पार्टी फ़ोन वाली बात चल रही है, इसका क्या मतलब है। हाँ, ये टैगलाइन काफी इंटरेस्टिंग है। लॉन्च डेट 24 जुलाई 2025 के आसपास बताई जा रही है, और एक मज़ेदार बात यह भी है कि Realme ने 13 के बाद सीधे 15 लॉन्च किया, 14 नंबर को छोड़ दिया। हाँ, शायद कुछ कल्चरल वजहों से ऐसा होता है कभी-कभी। खैर, तो चलिए देखते हैं इस फ़ोन में क्या दम है। शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। सामने की तरफ इसमें एक फ्लैट 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है हाँ, एमोलेड मतलब बढ़िया कलर्स और डीप ब्लैक्स। और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी है, तो स्क्रोलिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ होगी। बेजल्स पतले हैं और बीच में एक छोटा सा पंच होल कैमरा है। साइड्स पर हल्का सा कर्व भी है ना? हाँ, बिल्कुल। और पीछे की तरफ देखें तो 2 बड़े गोल कैमरा मॉड्यूल हैं और फ्लैश के लिए एक तीसरी रिंग भी है। डिजाइन थोड़ा अलग है। रंग कौन कौन से हैं? 3 रंग बताए जा रहे हैं, फ्लोइंग सिल्वर, सिल्क पर्पल और वेलवेट ग्रीन। अच्छा, फिंगरप्रिंट सेंसर? वो स्क्रीन के नीचे ही है, अंडर डिस्प्ले सेंसर। आजकल ये कॉमन है। ठीक है। डिज़ाइन तो सुनने में अच्छा लग रहा है, पर असली बात परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए, परफॉर्मेंस के मामले में ये काफी मजबूत लग रहा है। इसमें है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट। 7 Gen 4, ये तो नया है। हाँ, बिल्कुल। और ये 4 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना है, मतलब पावर एफिशिएंट भी होगा और तेज भी। एंटूटू स्कोर जो सुनने में आ रहा है वो 1.1 मिलियन के ऊपर है। अरे वाह, मतलब डे टू डे यूज और गेमिंग दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और गेमिंग के लिए तो इसमें कुछ खास चीजें भी डाली हैं रियलमी ने। जैसे Realme का GT Boost 3.0 है, AI गेमिंग कोच 2.0 है और AI अल्ट्रा टच कंट्रोल भी। ये सब मिलकर गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाते हैं और टच रिस्पॉन्स को बेहतर करते हैं। और रैम स्टोरेज ऑप्शंस काफ़ी हैं। 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज से शुरू होकर 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज तक जाएगा। और वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी है। चलिए बढ़िया। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, कैमरा और ये AI पार्टी फोन वाला टैग। इसमें क्या खास है? हाँ, कैमरा सेटअप इंटरेस्टिंग है। पीछे 3 कैमरे हैं। 3? कौन कौन से? एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, फिर एक और 50 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है। दो 50 MP, ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये शायद पोर्ट्रेट या जूम में मदद करे। और तीसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और सामने सेल्फी के लिए? सामने 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन असली कहानी, जैसा आपने कहा, वो AI फीचर्स में है। हाँ, बताइए इन AI फीचर्स के बारे में। 2 खास चीजें हैं। एक है AI एडिट जीनी। कहा जा रहा है कि आप वॉइस कमांड से, मतलब बोलकर, फोटो एडिट कर पाएंगे। अच्छा, ये तो सुनने में कमाल का लगता है, पर असल में कितना काम करेगा वो देखना होगा। बिल्कुल, वो तो इस्तेमाल करने पर ही पता चलेगा। दूसरा फीचर जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है AI पार्टी मोड। हाँ, ये AI पार्टी मोड, ये क्या चीज है? कहीं ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक तो नहीं? देखिए, सवाल तो जायज है। ये मोड खास तौर पर पार्टी जैसी सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। मतलब जहां लाइट कम होती है, माहौल थोड़ा डायनामिक होता है, लोग हिल-डुल रहे होते हैं। हाँ, ऐसी जगह फोटो अक्सर खराब आती हैं, धुंधली या अंधेरी। बिल्कुल। तो ये AI पार्टी मोड क्या करता है कि ये अपने आप कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन, मतलब रंगों को थोड़ा बूस्ट करता है और शायद शटर स्पीड को भी एडजस्ट करता है ताकि मोशन ब्लर कम हो। कोशिश ये है कि पार्टी का जो वाइब है वो कैप्चर हो सके। तो ये सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, बल्कि सेटिंग्स को इंटेलिजेंटली एडजस्ट कर रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसीलिए इसे AI पार्टी फोन कहा जा रहा है। फोकस डायनामिक लाइटिंग और सोशल मौकों पर है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर ये पार्टी फोन है तो बैटरी भी तो दमदार होनी चाहिए ना? हाँ। पार्टी पूरी रात चलती है। हाँ, सही बात है। और बैटरी के मामले में ये निराश नहीं करता। इसमें 6000 से 6300 mAh की बैटरी है। ओह, ये तो काफी बड़ी बैटरी है। हाँ, बहुत बड़े, मतलब आराम से एक दिन या शायद उससे भी ज्यादा चल जाए। पार्टी में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और चार्जिंग? 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। 80 वॉट? मतलब तेजी से चार्ज भी हो जाएगा? हाँ, काफी तेजी से। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बेस मॉडल में शायद 45W चार्जिंग हो, ये देखना पड़ेगा।
रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी है। अच्छा, मतलब इससे दूसरी डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं? जी हाँ। सॉफ्टवेयर क्या है? एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन? हाँ, Android 15 के साथ आएगा और Realme UI का भी लेटेस्ट वर्जन होगा, शायद UI 5 या 7। और कनेक्टिविटी फीचर्स 5G तो हो गई? हाँ, बिल्कुल 5G है। लेटेस्ट Wi-Fi 6 या शायद 7 भी हो, Bluetooth 5.x, NFC पेमेंट वगैरह के लिए और USB-C पोर्ट, सब स्टैंडर्ड चीजें हैं। ठीक है। अब आते सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। कीमत क्या होगी इसकी भारत में? जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से बेस वेरिएंट यानी 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला मॉडल करीब 27,000 के आसपास हो सकता है। अच्छा, 27,000। और टॉप मॉडल? टॉप मॉडल जो 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाला है वो शायद 30,000 से 32,000 के बीच में हो। तो मतलब 30,000 के अंदर एक अच्छा पैकेज देने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। फायदे देखें तो नए AI कैमरा फीचर्स, बढ़िया डिस्प्ले और परफॉर्मेंस काफी दमदार है। और कमियां? कमी ये है कि AI फीचर्स असल में कितने कारगर हैं ये तो रिव्यूज आने पर ही पता चलेगा, और इस प्राइस रेंज में मुकाबला बहुत तगड़ा है। हाँ, कंपटीशन तो है। सीधा मुकाबला किससे होगा? क्या OnePlus Nord 5 से? बिल्कुल, OnePlus Nord 5 इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर लग रहा है। तो Nord 5 और Realme 15 Pro में क्या फर्क है? देखिए, Nord 5 में प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, Snapdragon 8S Gen 3। ओके। उसका डिस्प्ले भी थोड़ा बड़ा है, 6.83 इंच का, और रिफ्रेश रेट भी ज्यादा है, 144 हर्ट्ज। हम तो डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में Nord 5 थोड़ा आगे है। हाँ, बैटरी भी Nord 5 की थोड़ी बड़ी है, 6800 mAh, जबकि Realme की 6300 mAh के करीब है। और सेल्फी कैमरा Nord 5 का बेहतर है, 50 मेगापिक्सल का। अरे बाप रे, तो Nord 5 कई मामलों में बेहतर लग रहा है। हाँ, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तो है, लेकिन कीमत का फर्क होगा, है ना? हाँ। यही Realme बाजी मार सकता है। Realme का बेस मॉडल करीब 27,990 रुपए का बताया जा रहा है, जबकि Nord 5 का बेस मॉडल 31,999 रुपए से शुरू होता है। अच्छा, तो लगभग 4,000 का फर्क है बेस मॉडल्स में। जी, दोनों फोन Android 15 पर चलेंगे, तो चुनाव इस बात पर आ जाता है कि आपकी जरूरत क्या है। तो मतलब अगर किसी को लेटेस्ट AI कैमरा फीचर्स चाहिए, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ठीक-ठाक चाहिए, और सबसे जरूरी बजट थोड़ा कम है, तो Realme 15 Pro उनके लिए हो सकता है। बिल्कुल सही। इसका फोकस साफ तौर पर उन लोगों पर है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, फोटो खींचना पसंद करते हैं, खासकर पार्टी वगैरह में, वो AI पार्टी फोन वाली बात। और अगर किसी को एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस, ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले और बेहतर सेल्फी चाहिए, और वो कुछ हजार रुपए ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो वो Nord 5 की तरफ देख सकते हैं। एकदम सही। चुनाव प्राथमिकता का है। Realme वैल्यू फॉर मनी और AI फीचर्स पर खेल रहा है, जबकि OnePlus ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस पर। तो कुल मिलाकर Realme 15 Pro 5G मिड रेंज में एक मजबूत दावेदार लगता है, खासकर अपनी कीमत और AI कैमरा फीचर्स के साथ। हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि ये मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे फोन पर AI और स्मार्ट होता जा रहा है, क्या ये सिर्फ फोटो एडिटिंग या मोड बदलने तक ही रहेगा, या ये हमारे सोशल पलों को, हमारी यादों को कैप्चर करने और शेयर करने के तरीके को ही बदल देगा? सोचने वाली बात है। भविष्य में AI का रोल और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, इस पे विचार किया जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना